धान के बीज को चावल कहते हैं। स्टॉप। यह धान के ऊपर का छिलका हटाने से प्राप्त होता है। स्टॉप। चावल संपूर्ण पूर्वी जगत में प्रमुख रूप से खाए जाने वाला अनाज है। फुल स्टॉप। भारत में भात, खिचड़ी सहित काफ़ी सारे पकवान बनते हैं। फुल स्टॉप। चावल का चलन दक्षिण भारत और पूर्वी दक्षिण भारत में उत्तर भारत से अधिक है। फुल स्टॉप। इसे संस्कृत में तांडुल कहा जाता है और तमिल में अरिसी कहा जाता है। विराम। इसे कभी कभार सड्रश भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्वाद के 4 प्रमुख रस मौजूद हैं। फुल स्टॉप। सांस्कृतिक हिंदी में पके हुए चावल को भात कहा जाता है, किंतु अधिकतर हिंदी भाषी भात शब्द का प्रयोग कम ही करते हैं। फुल स्टॉप। चावल की फसल को धान कहते हैं। फुल स्टॉप। बासमती चावल भारत का प्रसिद्ध चावल है जो विदेशों को निर्यात भी किया जाता है। फुल स्टॉप। चावल घास की प्रजाति ओरिज़ा सैटिवा, एशियाई चावल या कम सामान्यतः ओरिज़ा ग्लोबेरिमा अफ्रीकी चावल का बीज है। फुल स्टॉप। जंगली चावल का नाम आमतौर पर जिजानिया और पोटेरेसिया की प्रजातियों के लिए उपयोग किया जाता है, दोनों जंगली और घरेलू हैं, हालांकि शब्द का उपयोग ओरिज़ा की आदिम या अकृष्ट किस्मों के लिए भी किया जा सकता है। विराम। चावल की खेती का पारंपरिक तरीका है तरुण अंकुर के रोपण के समय विराम या बाद में खेतों में पानी भरना विराम। इस सरल विधि के लिए अच्छी सिंचाई योजना की आवश्यकता होती है, लेकिन कम मजबूत जंगली घास और कीट पौधों की वृद्धि को कम करता है, जिनकी कोई जलमग्न वृद्धि नहीं होती है, और परोपजीवी को रोकता है। फुल स्टॉप। जबकि चावल की खेती के लिए प्रचुर पानी अनिवार्य नहीं है। फुल स्टॉप। सिंचाई के अन्य सभी तरीकों में वृद्धि की अवधि के दौरान जंगली घास और कीट नियंत्रण में उच्च प्रयास और मिट्टी को उर्वरित करने की अलग पहुंच की आवश्यकता होती है। फुल स्टॉप। चावल, एक बीजपत्री, आमतौर पर एक वार्षिक पौधों के रूप में उगाया जाता है, हालांकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह 12मासी के रूप में जीवित रह सकता है और 30 वर्षों तक रटून की फसल पैदा कर सकता है। पैरा। धान, गीली, नम जलवायु के साथ जुड़ा हुआ है, हालांकि यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा नहीं है। पूर्ण विराम। इस बात की सबसे अधिक संभावना है कि धान पूर्वी हिमालय की तलहटी में पाई जाने वाली जंगली घास की वंशज है। फुल स्टॉप। एक विचार के अनुसार धान का जन्म दक्षिण भारत में हुआ और बाद में यह देश के उत्तर में फैल गया एवं चीन तक पहुंच गया। फुल स्टॉप। जापान और इंडोनेशिया में इसका आगमन लगभग 2000 ईसा पूर्व तो कोरिया, फिलीपींस में लगभग 1000 ईसा पूर्व में माना जाता है। फुल स्टॉप। दुनिया भर में चावल की यात्रा धीमी रही है, लेकिन एक बार आने के बाद यह रुक गया और लोगों के लिए एक प्रमुख कृषि और आर्थिक उत्पाद बन गया। फुल स्टॉप। भारतीय उपमहाद्वीप में खेती की भूमि के 1/4 से अधिक में चावल बोया जाता है। फुल स्टॉप। यह भारत के दक्षिण और पूर्वी हिस्सों में दैनिक भोजन का एक ज़रूरी हिस्सा है।
फुल स्टॉप। उपमहाद्वीप के उत्तरी और मध्य भाग में जहां गेहूं अक्सर खाया जाता है, कॉमा, चावल अपना ही एक अलग स्थान रखता है और त्योहारों और विशेष अवसरों पर इसे पकाया जाता है। पैरा, भारत चावल की खेती का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। फुल स्टॉप। भारत में चावल की सबसे बड़ी क्षेत्र पर खेती की जाती है। फुल स्टॉप। इतिहासकारों के अनुसार चावल की इंडिका किस्म बर्मा के माध्यम से पूर्वी हिमालय की तलहटी वाले क्षेत्र में पहले लाई गई, कॉमा, जबकि थाईलैंड, कॉमा, लाओस, कॉमा, वियतनाम और दक्षिण चीन में, कॉमा, बीही किस्म की जंगली किस्म तो पालतू बनाई जा चुकी है और इसे ही भारत में लाया गया था। फुल स्टॉप। बारहमासी जंगली चावल अभी भी असम और नेपाल में काफ़ी मात्रा में होता है, विराम। यह उत्तरी मैदानों में अपने पालतू बनाने के बाद दक्षिण में 1400 ईसा पूर्व के आसपास दिखाई दिया गया, पूर्ण विराम। इसके बाद यह नदियों द्वारा सिंचित सब उपजाऊ वाली जमीन मैदानी इलाकों में फैल गया, फुल स्टॉप। कुछ लोग चावल तमिल शब्द अरिसी से निकला हुआ मानते हैं, फुल स्टॉप। भारत में चावल व्यापक रूप में ऊंचाई और जलवायु की बदलती स्थितियों में बोया जाता है, पूर्ण विराम। भारत में चावल की खेती समुद्र तल से 3000 मीटर ऊंचाई तक एवं 8 से 35 डिग्री उत्तर अक्षांश तक होती है, पूर्ण विराम। चावल की फसल को एक गर्म और नम जलवायु की ज़रूरत है, फुल स्टॉप। यह सबसे अच्छा उच्च नमी, कॉमा, लंबे समय तक धूप और पानी की एक आशाश्वत आपूर्ति वाले क्षेत्र के लिए अनुकूल है, पूर्ण विराम। फसल की जीवन अवधि के दौरान आवश्यक औसत तापमान 21 से 42 सेंटीग्रेड होना चाहिए, फुल स्टॉप। चावल की फसल के लिए अधिकतम तापमान 40 सेंटीग्रेड से 42 सेंटीग्रेड के बीच होना चाहिए, पैरा। चावल अपने सबसे महत्वपूर्ण घटक कार्बोहाइड्रेट, जो कि स्टार्च के रूप में तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, जो एक पोषण मुख्य भोजन है, फुल स्टॉप। दूसरी ओर, कॉमा, चावल में केवल 8% वसा और लिपिड भी नगण्य हैं, फुल स्टॉप। नाइट्रोजन पदार्थों की औसत से भी चावल काफ़ी गरीब है, फुल स्टॉप, और इसी कारण इसे खाने के लिए एक पूर्ण भोजन के रूप में माना जाता है, फुल स्टॉप। चावल का आटा स्टार्च में समृद्ध है और विभिन्न खाद्य सामग्री बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, फुल स्टॉप। यह शराब माल्ट बनाने के लिए भी शराब वालों द्वारा कुछ मामलों में प्रयोग किया जाता है, फुल स्टॉप। इसी तरह, कॉमा, अन्य सामग्री के साथ चावल के छिलके को मिश्रित कर चीनी मिट्टी के बर्तन, कांच और मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन किया जाता है, फुल स्टॉप। चावल पेपर, पल्प और पशुओं के बिस्तर के निर्माण भी में प्रयोग किए जाते हैं, फुल स्टॉप। रचना और चावल की विशेषताओं की परिवर्तनशीलता बहुत व्यापक है और उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिनमें फसल उगाई जाती है, पैरा। कई चावल आधारित उत्पादकों के लिए एक समृद्ध स्रोत है और यह अपच, कॉमा, मधुमेह, कॉमा, गठिया, कॉमा, लकवा, कॉमा, मिर्गी और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को ताकत के रूप में कई स्वास्थ्य संबंधी विकृतियों के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है, फुल स्टॉप। प्राचीन आयुर्वेदिक साहित्य में भारत में उगाई चावल के विभिन्न प्रकार के औषधीय और रोग नाशक गुणों की गवाही देता है, फुल स्टॉप। कंठई बांको छत्तीसगढ़, कॉमा, मेहर, कॉमा, सरीफुल, कॉमा, डनवार उड़ीसा, कॉमा, आतिकाय और कारीभट्ट कर्नाटक जैसे
औषधीय चावल की कई किस्में भारत में आम है। फुल स्टॉप। एक विशेष क्षेत्र में धान की खेती की काफ़ी हद तक इस तरह की मिट्टी, सिंचाई सुविधाओं, मजदूरों की तीव्रता, उपलब्धता और वर्षा के वितरण की स्थिति पर निर्भर करती है। फुल स्टॉप।